मेडिटेशन के दौरान आपके दिमाग को बीटा स्टेट से निकलकर अल्फा स्टेट में आने के लिए 10 से लेकर 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अब आप इस फिंगर टेक्निक को जानकर मेडिटेशन में अल्फा स्टेट का गजब फ़ायदा सिर्फ 5 सेकंड में हासिल कर सकते हो। कैसे, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा स्टेट में होता क्या है। अल्फा स्टेट आपके दिमाग की वो हालत है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोसिस, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड्स, हीलिंग थेरेपीज, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एनएलपी और माइंड साइंसेज की सब टेक्निक्स शानदार तरीके से इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। ये तो आपको पता चल ही गया कि अल्फा स्टेट कितनी ख़ास चीज़ है, लेकिन अब आपको सीखना ये है कि इस हालत में सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दाखिल कैसे होना है, इस स्टेट को अप्रोच कैसे करना है, जबकि कुछ लोगों को इस अल्फा स्टेट में इंटर होने के लिए आधा घंटा लग जाता है। सो फ्रेंड, यू आर लकी कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। बीटा स्टेट में आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। इस 14 से लेकर 30 हर्ट्ज वाली बीटा स्टेट में आप जाग रहे होते हो। आपका कॉन्शियस माइंड यानी शऊरी दिमाग फुली काम कर रहा होता है। हर पल आपकी आंखें, कान, नाक, ज़ुबान और पूरा जिस्म आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, 14, 20, 25, 30, आपके दिमाग में ख्यालात का बर्डन बढ़ जाता है, जिससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। फिर जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, आपके दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड में आंख से इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कान, नाक और पूरा जिस्म भी दिमाग को मालूमात देना कम कर देता है और दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। 8 से लेकर 13 हर्ट्ज वाली दिमागी फ्रीक्वेंसी को अल्फा स्टेट कहा जाता है। हर बंदा बीटा स्टेट की किसी अलग फ्रीक्वेंसी पर होता है। कोई 20 पे, कोई 25 पे, कोई 30 पे, तो कोई बंदा 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है। क्योंकि हर बंदे की नेचर अलग होती है, इसीलिए हर बंदे को अल्फा स्टेट में दाखिल होते हुए अलग अलग टाइम लगता है। किसी को 10, किसी को 20, तो किसी को 30 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शानदार टेक्निक्स, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन, हिप्नोटिक थेरेपीज और सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड्स में कुछ ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं जिनमें आपको 300 से उल्टी गिनती गिननी होती है और कुछ टेक्निक्स में 100 से उल्टी गिनती। अल्फ़ा स्टेट में तो आप जल्दी दाखिल हो जाते हो, लेकिन जब आप 13 हर्ट्ज पर होते हो तो आप लाइट अल्फ़ा स्टेट यानी हल्की हालत में होते हो। जब माइंड फ्रीक्वेंसी यानी दिमागी हलचल 10 से कम होती है तो आप डीप अल्फ़ा स्टेट में होते हो। इस हालत में आने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्त, अच्छे से डीप अल्फ़ा स्टेट में आने के लिए 300 से या 100 से हर सांस पर उल्टी गिनती गिनना ज़रूरी है। अब टेक्निक ये है कि आपने ज़ीरो पे पहुंचकर इस उंगली को मिलाना है और आहिस्ता से दिल में अपने दिमाग को कहना है, मैं जब भी इस उंगली को इस तरह मिलाऊं तो तुमने डीप अल्फ़ा स्टेट में फ़ौरन 5 सेकंड के अंदर पहुंच जाना है। दोस्त, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। मैं समझाने की खातर 10 से शुरू करूँगा, जबकि आपने 300 से या 100 से शुरू करना है। 10 लंबे और गहरे सांस लें। 10 से लेकर 0 तक दिल में आहिस्ता आहिस्ता उल्टी गिनती गिने, यानी 10 से रिवर्स काउंटिंग करें और हर सांस पर खुद को पुरसुकून करते जाएं, दिमाग को रिलैक्स करते जाएं। जैसा कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
फिर आपने दिल में मन में आहिस्ता से कहना है, ए मेरे दिमाग, इस ज़ीरो वाली हालत को तुम अच्छी तरह नोट कर लो। फिर जब कभी भी मैं अपनी उंगलियों को इस तरह मिलाऊं तो तुमने फ़ौरन 5 सेकंड के अंदर इस हालत में आना है। दोस्त, इस तरह आपने 7 बार करना है, फिर सारी ज़िंदगी के लिए ये टेक्निक काम करेगी। आप जब भी मेडिटेशन में बैठोगे आपका दिमाग 5 सेकंड के अंदर डीप अल्फा स्टेट में पहुंच जाएगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की किसी भी टेक्निक को प्रैक्टिस करके जानदार फ़ायदा हासिल कर सकोगे। दोस्त, अब आपके जहन में 2 क्वेश्चन यानी सवाल पैदा हो रहे होंगे। नंबर 1, इन फिंगर्स को यानी उंगलियों को मिलाने का मतलब तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ और ही है। दोस्त, आपने बिल्कुल सही कहा, रूहानियत और मजहब में इसका मतलब कुछ और है, लेकिन हम इसको यहाँ पर एज अ साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, इस तरह उंगलियों को मिलाने से भला दिमाग कैसे समझेगा? दोस्त, ये तो साइंटिफिक मेथड है। हर जगह साइंस में ऐसी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चीज़ें हैं। चलो मैं आपको कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल बताता हूँ। ये है तराजू, ये इंसाफ जस्टिस नहीं है। हमने एक बार अपने दिमाग को बता दिया है, जब भी तुम इस तराजू को देखो तो इसका मतलब होगा इंसाफ। अब आपका दिमाग जब भी इस तराजू को देखेगा तो आपका दिमाग आपको फ़ौरन इंसाफ कोर्ट की तरफ ले जाएगा। मैं भी बचपन में ऐसे करता था, आपने भी यकीनन ऐसा कई बार किया होगा। एक बार मैंने कुर्सी को दरवाजे के पास रख दिया और अपने दिमाग को कहा, इसका मतलब है मुझे सुबह स्कूल में केमिस्ट्री बुक ले जानी है। फिर मैं सो गया। जब सुबह उठा और दरवाजे के पास मैंने कुर्सी देखी तो मेरे दिमाग ने फ़ौरन मुझे याद दिलाया कि इसका मतलब है आपको स्कूल में केमिस्ट्री बुक ले जानी है। मैंने इस टेक्निक में कुर्सी को बुक से जोड़कर दिमाग को कहा, इस कुर्सी का मतलब होगा स्कूल के लिए केमिस्ट्री बुक। फिर सुबह जैसे ही दिमाग ने कुर्सी को दरवाजे के पास देखा तो माइंड ने मुझे याद दिला दिया। बिल्कुल इसी तरह जब आप रिवर्स काउंटिंग के बाद फिंगर को मिलाकर दिमाग को कहते हो, इसका मतलब है डीप अल्फा स्टेट। फिर आप जब भी उंगलियों को मिलाओगे तो आपका दिमाग आपको फ़ौरन इस स्टेट में सिर्फ 5 सेकंड में ले जाएगा। पहले जिस स्टेट में जाते हुए आपको काफ़ी टाइम लग जाता था। सब्सक्राइब कीजिए उपीडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।